हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुधीर कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल लेकर। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिन यानी कि 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक का समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। और साथ ही हम जानेंगे वे प्रभावशाली उपाय जो हमारे काम को और आसान बनाएंगे, हमारे काम में आ रही रुकावटों को, दिक्कतों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि यह जो राशिफल होता है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है, आने वाले 7 दिनों के गोचर पर आधारित होता है, ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है। इससे हमें यह जानकारी मिल पाती है कि इन 7 दिनों में हमारे साथ क्या क्या मुख्य घटनाएं हो सकती है, क्या शुभ अशुभ घटनाएं हो सकती है, हमें किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है और किन बातों को अवॉइड करना है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। साथियों, चंद्रमा रहेंगे धनु राशि पर, मकर राशि पर और कुंभ राशि पर। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर और 11वें स्थान पर। साथियों, आपके कामकाज को लेकर, आपकी आजीविका को लेकर आने वाले 7 दिन थोड़े मुश्किल भरे रहेंगे। कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे। अपनी गुड रेपुटेशन बनाने के लिए आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगी। अपना मान सम्मान बचाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। साथियों, इन 7 दिनों में व्यवसाय को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर थोड़ा सतर्क रहे। कुछ पुराने ग्राहक, कुछ जमी जमाई पार्टियां आपसे दूर जा सकती है। आपके नौकरी के अंदर आपका मान सम्मान कम हो सकता है। अपनी आजीविका को लेकर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहे। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास आप बिल्कुल ना करें, खासकर अपने कार्य क्षेत्र पर, अन्यथा वह आपके लिए मानहानि का कारण बन सकता है। वह आपके मान सम्मान में कमी करने लायक कुछ न कुछ कार्य कर सकता है। अलर्ट रहें, अपने आजीविका पर, अपने कार्य क्षेत्र पर पूरा फोकस, पूरा दिमाग लगाएं, अधिक से अधिक मेहनत करें। इन 7 दिनों में कहीं न कहीं आपको आपके पिता की तरफ से या आपको किसी बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ से कोई बड़ा धन लाभ यहाँ पर हो सकता है, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके धन लाभ का कारण बन सकता है। यदि किसी प्रकार की कोई योजना है तो उसे आप आगे बढ़ाएं, उस पर आप काम काफ़ी तीव्रता से करें। बड़े फायदे आने वाले समय में आपको होते हुए दिखाई देंगे। इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार का कर्ज आप यदि लेना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई सरकारी कार्य आपका रुका हुआ है, तो इन दोनों कार्यों में आपको एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार किसी पुस्तक का दान या स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ों का दान किसी भी बच्चे को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। वृषभ राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 8वें स्थान पर, 9वें स्थान पर और 10वें स्थान पर। पिता से यदि किसी प्रकार की वैचारिक असमानता है तो उन्हें दूर करने का मौका यहाँ पर आपको एक बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। पिता से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं तो उसे दूर करिए और उनका भरपूर सहयोग यहाँ पर आपको मिल सकता है। उनकी तरफ से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता आप चाहते हैं तो वह यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपका मान सम्मान, आपको आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी। किसी प्रकार का मान सम्मान यदि आप चाहते हो तो उसके लिए प्रयास यहाँ पर आपको कर लेना चाहिए। आपके आसपास के लोग आपके कार्य की तारीफ करेंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी स्ट्रांगली आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं रुका हुआ पैसा बड़ी मात्रा में आपको आपके पास वापस आता हुआ दिखाई देगा। रुका हुआ पैसा यदि किसी भी व्यक्ति से आप लेना चाहते हैं तो उसे लेने का प्रयास आप युद्ध स्तर पर करें। आकस्मिक रूप से एक बड़ा पैसा आपको वापस आपके अकाउंट में आता हुआ दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपकी एक लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं। लंबी यात्रा कहीं ना कहीं धार्मिक होने के योग ज़्यादा रहेंगे। यदि किसी प्रकार की लंबी यात्रा का योग आपका बनता है तो उसे आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। ऐसा करना आपके मानसिक सुकून के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। क्या उपाय किए जाएं?
साथियों इन 7 दिनों में कम से कम एक बार लोहे से बनी वस्तुओं का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। मिथुन राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी सप्तम स्थान पर, अष्टम स्थान पर और नवम स्थान पर। उच्च शिक्षा को लेकर यदि आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें एक बड़ी सफलता यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मन चाहे स्कूल में एडमिशन होना, मन चाहे कॉलेज में आपकी एंट्री होना, मन चाहे कोचिंग से आपको एजुकेशन स्टार्ट होना, इस प्रकार की चीज़ें आप अपने साथ होते हुए पाओगे। साथियों आप यदि किसी प्रकार के लव अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। आपके और आपके लव मेट के बीच यदि किसी प्रकार का वैचारिक मन मुटाव है तो वह मन मुटाव आपको दूर होता हुआ दिखाई देगा। वापस से आपको पेचअप के योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपको आपके लव पार्टनर का एक विशेष सहयोग यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगा। साथियों इन 7 दिनों में कहीं न कहीं आपका एक छोटा मोटा खर्चा किसी धार्मिक क्रिया के अंदर, किसी धार्मिक कार्य के अंदर या किसी धार्मिक यात्रा के कारण हो सकता है। यदि ऐसा कोई योग बनता है तो आप धार्मिक खर्च जरूर करें। इस समय पर कमाया हुआ पुण्य आपके लिए जीवन भर फायदे लेकर आएगा और यह कहीं ना कहीं आपको मानसिक सुकून भी देकर जाएगा। लग्जरी आइटम पर भी आपका छोटा मोटा खर्चा इन 7 दिनों में हो सकता है। साथियों इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको आपका व्यवसाय एक नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक शहर से दूसरे शहर अधिक से अधिक क्लाइंट्स को अपने बिजनेस में जोड़ने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आप यदि नौकरी में हैं तो किसी नई नौकरी के लिए यहाँ पर आप प्रयास कर सकते हो। बहुत ही शीघ्र आपको इसके रिगार्डिंग जो प्रयास करोगे उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपके व्यवसायिक जीवन के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आने वाले 7 दिन बेहतरीन साबित होंगे। क्या उपाय किए जाएं? साथियों गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप रेगुलर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी बुध ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। कर्क राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी 6ठे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 8वें स्थान पर। ससुराल पक्ष से यदि किसी प्रकार का भी कोई मन मुटाव है तो उसे दूर करने का प्रयास यहाँ पर आपको कर लेना चाहिए। मन चाही सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। ससुराल पक्ष के लोगों से कोई बड़ा आर्थिक फायदा यहाँ पर आपको हो सकता है या किसी प्रकार का अन्य सहयोग, कोई बड़ा सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल सकता है। अपना व्यवहार ससुराल पक्ष के लोगों से काफी सकारात्मक रखें। साथियों इन 7 दिनों में वे लोग जो आपके मित्र थे या वे लोग जो आपसे दूर जा चुके थे, वे लोग आपको आपके जीवन में वापस लौटते हुए दिखाई देंगे। वे लोग कहीं ना कहीं आपको किसी प्रकार से सहयोग दे सकते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। अपने आप को बिल्कुल खुले विचारों का रखें। जो लोग आपसे संपर्क में आते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आप भी आगे रहकर उनकी दोस्ती को अपनाएं और नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हों। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको वाहन थोड़ा संभल कर चलाना चाहिए। वाहन पर एक अनावश्यक खर्चा यहाँ पर आपको होते हुए दिखाई देगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए वाहन धीरे चलाएं, सोच समझकर चलाएं। जितना हो सके खुद वाहन चलाकर लंबी यात्रा आप बिल्कुल ना करें। साथियों इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको आपके संतान की तरफ से एक शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। संतान को लेकर यदि कोई दिक्कत है, कोई परेशानियां है तो वह आपको दूर होती हुई दिखाई दे सकती है। संतान के ऊपर एक बड़ा खर्चा शुभ कार्य के लिए यहाँ पर होते हुए दिखाई देगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों इन 7 दिनों में कम से कम एक बार आपकी जितनी उम्र है उतने पीले कलर के लड्डू आप किसी भी धर्म स्थान पर, खासकर शिव जी के मंदिर में आप जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको आपके राशि स्वामी चंद्रमा की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। सिंह राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर और 7वें स्थान पर। साथियों यह 7 दिन आपके पार्टनरशिप व्यवसाय के लिए, आपके व्यवसाय के लिए काफ़ी अति उत्तम जाने वाले हैं। यदि आप अपनी नौकरी में ट्रांसफर चाहते हो या रिलोकेशन चाहते हो या किसी प्रकार का कोई प्रोफाइल चेंज चाहते हो तो इसके लिए प्रयास यहाँ पर आपको कर लेना चाहिए। एक बड़ी सफलता आपको मिलने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। साथियों इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको आपके व्यवसाय का विस्तार होते हुए नजर आएगा। नए नए लोग आपके व्यवसाय से जुड़ते हुए नजर आएंगे। जो पुराने लोग हैं
उन लोगों से एक बड़ी कमाई होती हुई नजर आपको यहाँ पर आने के योग बनेंगे। साथियों एक सावधानी, किसी भी प्रकार के जुए सट्टे में, शेयर मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में अपने आप को बिल्कुल ना उलझाएं, अन्यथा एक छोटी मोटी धनहानि इस स्रोत के थ्रू आपको हो सकती है। अनावश्यक पैसा खर्च आपका इस माध्यम से हो सकता है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपने धन की हानि आप बिल्कुल ना करवाएं। साथियों इन 7 दिनों में अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर आप थोड़ा सचेत रहें। बेवजह वाद विवाद होना, बेवजह मन मुटाव होना, जो अपेक्षित सहयोग आप सामने वाले व्यक्ति से चाहते हो वह सहयोग ना मिल पाना, इस प्रकार की दिक्कतें यहाँ पर आपको महसूस हो सकती है, जो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से मानसिक तनाव का कारण आपके लिए बन सकती है। क्या उपाय किए जाएं? साथियों इन 7 दिनों में कम से कम एक बार किसी वृद्ध स्त्री को 5 लड्डू का दान, खासकर पीले लड्डू का दान आप जरूर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी सूर्य ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। कन्या राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी चतुर्थ स्थान पर, पंचम स्थान पर और षष्ठ स्थान पर। आने वाले 7 दिन आपके कर्ज के लिए, यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो उस लोन के लिए काफ़ी सकारात्मक साबित होंगे। लोन के द्वारा या कर्ज के द्वारा एक बड़ा पैसा आपको आपके हाथ में आता हुआ दिखाई देगा, जो आपके व्यवसायिक जीवन के लिए, जो आपके मानसिक तनाव के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। साथियों इन 7 दिनों में वो लोग जिनसे आप कुछ उम्मीद करते हो, वह उम्मीद आपको पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। चाहे वह मानसिक जरूरत हो आपकी, चाहे वह शारीरिक जरूरत हो आपकी, चाहे वह आपकी आर्थिक जरूरत हो, वे कहीं ना कहीं आपको पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। लोगों का एक बड़ा सहयोग, एक भरपूर सहयोग यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। साथियों इन 7 दिनों में जितना हो सके अपने आप को सकारात्मक रखें। व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के मानसिक तनाव से अपने आप को दूर रखें। कुछ ऐसे लोग भी आपके लाइफ में आएंगे जो आपको व्यर्थ का टेंशन देना चाहे, व्यर्थ की मानहानि आपकी करना चाहे। ऐसे नकारात्मक लोगों से अपने आप को बचा कर रखें। साथियों मामा पक्ष से यदि किसी प्रकार की कोई परेशानियां है तो उन्हें दूर करने का प्रयास करें। एक बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। कुछ आकस्मिक सहयोग, कुछ अनएक्सपेक्टेड सहयोग आपको आपके मामा पक्ष का, आपको आपके नाना पक्ष का यहाँ पर मिल सकता है। उनका सहयोग लेने की कोशिश करें। साथियों इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आप अपने कीमती सामान को बचा कर रखें, उन्हें सही सलामत रखें, अन्यथा मिसप्लेस होने के कारण या चोरी होने के कारण आपको उसका नुकसान हो सकता है और उस कारण छोटा सा मानसिक तनाव इन 7 दिनों में आपको महसूस हो सकता है। जितना हो सके अलर्ट रहें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों इन 7 दिनों में कम से कम एक बार हरे रंग की चीज़ों का दान, चाहे वह हरे कलर के फल हो या हरी कलर की सब्जियां हो, का दान कम से कम एक व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी बुध ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। तुला राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर। साथियों संतान को लेकर यदि कोई भी समस्याएं हैं तो उसे दूर करने का प्रयास यहाँ पर आपको कर लेना चाहिए। संतान की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को निश्चित रूप से मिलेगी, चाहे वह उनके सगे संबंध हो, उनकी शादी हो, उनकी शिक्षा हो, उनका स्वास्थ्य हो, कोई बड़े गुड न्यूज यहाँ पर आपको सुनने को मिल सकती है। साथियों इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं एक बड़ा आकस्मिक पैसा कमाने का योग आपका बनता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा संभल कर ही सही, लेकिन आकस्मिक रूप से पैसा कमाने का प्रयास आप करते हो तो आपको प्रयास कर लेना चाहिए। बड़ा पैसा आपको मिल सकता है। लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहें। अति उत्साहीपन आप बिल्कुल ना दिखाएं। आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं नाराज हो सकता है और यह आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। धीरे बोलें, कम बोलें और मीठा बोलें। साथियों इन 7 दिनों में एक बाल झड़ने की समस्या, चेहरे पर ग्लो कम होने की समस्या या स्किन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों इन 7 दिनों में कम से कम एक बार लोहे से बनी वस्तुओं का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। मान सम्मान को लेकर, सोशल वर्क को लेकर यह 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाले हैं। जो मान सम्मान, जो पद प्रतिष्ठा आप अपने समाज के थ्रू, आप अपने परिवार के थ्रू, आप अपने मित्रों के थ्रू
चाहते हो वह मान सम्मान, वह पद प्रतिष्ठा आपको मिलती हुई दिखाई देगी। साथियों, आप यदि किसी प्रकार के कोई संगठन से जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ा पद यहाँ पर आपको मिल सकता है, कोई बड़ा मान सम्मान यहाँ पर आपको मिल सकता है। साथियों, प्रॉपर्टी को लेकर यदि कोई खरीदारी करना चाहते हैं या मकान के अंदर कोई रिनोवेशन करना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको एक फायदा होने के योग है। वह कार्य आपका यहाँ पर चालू होते हुए दिखाई देगा और यह कहीं ना कहीं आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। इन 7 दिनों में आपकी माता के प्रति विशेष स्नेह देखने को मिलेगा। आपकी माता का आपके प्रति कहीं ना कहीं बेहतर लगाव आपको महसूस होगा। जितना हो सके अपनी माता को खुश रखने की कोशिश करें, जितना हो सके उनका हृदय आप बिल्कुल ना दुखाएं। साथियों, इन 7 दिनों में स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। कोई बढ़िया डॉक्टर आपको मिल सकता है, कुछ बढ़िया गोली दवाई आपको मिल सकती है जो आपको तुरंत फायदा करें। जितना हो सके अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास आप करना चाहते हो आपको कर लेना चाहिए। बड़ा रिलीफ आपको होते हुए दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में आपकी वाणी के अंदर काफ़ी प्रभाव रहेगा। लोग आपकी बातों से अपने आप को आकर्षित महसूस करेंगे, इसलिए अपनी वाणी को और बेहतर बनाने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए। अपनी बातों को, अपने भाषण को और प्रभावशाली बनाने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए। एक बेहतर इंप्रेशन लोगों पर आप पड़ता हुआ पाओगे। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में संतान के ऊपर कोई विशेष खर्चा आप जरूर करें, चाहे वह उनके कपड़ों के ऊपर हो, खिलौने के ऊपर हो या उनकी कोई मनपसंद चीज के ऊपर हो। संतान के ऊपर खर्चा करना आपके लिए भाग्योदय का कारण बनेगा। धनु राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर। छोटी छोटी यात्राओं के योग यहाँ पर आपके बनते हुए दिखाई देंगे। एक से अधिक यात्राओं के योग यहाँ पर आपके बनते हुए दिखाई देंगे। साथियों, इन 7 दिनों में वे लोग जो आपसे उम्र में छोटे हैं उनका एक बड़ा सहयोग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। साथियों, साहस करें, हिम्मत जुटाएं, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी रिस्क लें, थोड़ा सा विश्वास करें। ये 7 दिन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए रिस्क लेने के हैं, साहस दिखाने के हैं, किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़ने के हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के साथ जुड़ने का आपको मौका मिलता हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ें, रिस्क लें और बड़ा व्यवसाय का डेवलपमेंट आप यहाँ पर करें। व्यवसाय में एक तूफानी तेजी यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देगी। आप यदि नौकरी में हैं तो मनपसंद जगह आपका ट्रांसफर होना, ऐसे योग यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे। उसके रिगार्डिंग आपको प्रयास और मेहनत कर लेनी चाहिए। साथ ही इन 7 दिनों में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है। आपकी बातों से लोग प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। आपका मान सम्मान के लिए आपकी बातों को मानेंगे, इसलिए अपनी प्रभावशाली स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल्स का उपयोग करते हुए वे सारे काम आप लोगों से करवा लें जो आप करवाना चाहते हैं। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार किसी धर्म स्थान की यात्रा आप जरूर करें, चाहे वह आसपास हो या कोई लंबी यात्रा हो। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। मकर राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 12वें स्थान पर, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर। अपनी आजीविका को लेकर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप काफ़ी एग्रेसिव रहें। आपकी आजीविका के द्वारा आपकी आर्थिक स्थिति एक बहुत ही बड़ा जंप लेने वाली है। एक बड़ा आर्थिक लाभ यहाँ पर आपको होने वाला है। कोई व्यवसायिक कार्य जिसके पीछे आप काफ़ी लंबे समय से लगे हुए थे, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो कोई सोचा समझा कार्य था, वह यहाँ पर आपको पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा और यह आपके व्यवसाय के लिए एक संजीवनी साबित होगी। साथियों, इन 7 दिनों में व्यवसाय को लेकर एग्रेसिव रहें, बिल्कुल ना डरें। रिस्क लेना पड़ेगी, साहस दिखाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप अपने व्यवसाय में आगे बढ़ पाओगे। आप यदि नौकरी में हैं तो नई नौकरी चेंज करने का प्रयास यहाँ पर आपको कर लेना चाहिए। बड़े लाभ, बड़े फायदे आपको होते हुए दिखाई देंगे। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं लग्जरियस आइटम पर आपका छोटा मोटा खर्चा हो सकता है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए मन में सुकून लेकर आएगा, मन में खुशियाँ लेकर आएगा। परिवार को लेकर आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। परिवार के लोगों से अपेक्षित सहयोग आपको शायद ना मिल पाएगा और इस कारण आपका मन थोड़ा सा उदास हो सकता है। जितना हो सके अपेक्षाएं कम से कम रखें, धीरे बोलें, कम बोलें और मीठा बोलें।
साथियों इन 7 दिनों में कहीं न कहीं आपको आँख में दर्द की शिकायत या आँख में पानी आना, चश्मे का नंबर बढ़ना, इस प्रकार की दिक्कत महसूस हो सकती है। अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों इन 7 दिनों में कम से कम एक बार 5 अनार का दान अपने ऊपर से उतार कर किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर दें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि। साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 11वें स्थान पर, 12वें स्थान पर और पहले स्थान पर। साथियों स्वास्थ्य को लेकर यदि किसी प्रकार की भी कोई दिक्कतें हैं तो उसे दूर करने का प्रयास यहाँ पर आपको कर लेना चाहिए। बेहतर डॉक्टर, बेहतर दवाई गोली यहाँ पर आपको मिल जाएगी और उसका एक बड़ा फायदा आपके स्वास्थ्य में आप होते हुए पाओगे। साथियों इन 7 दिनों में कहीं न कहीं आपको आपका मान सम्मान बढ़ते हुए दिखाई देगा। जो लोग आपसे कटे कटे रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, वे लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे। साथियों इन 7 दिनों में कहीं न कहीं आपका एक छोटा मोटा खर्चा अपने सौंदर्य पर, अपने शौक पूरे करने के ऊपर जरूर खर्च होगा, जो कहीं न कहीं आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। यदि हो सके तो अधिक से अधिक खर्च आप अपने रंग रूप पर, अपने शौक पर जरूर करें। साथियों इन 7 दिनों में कहीं न कहीं आपको आपके माता पिता के द्वारा, अपने पेरेंट्स के द्वारा एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। उनसे किसी प्रकार का कोई बड़ा आर्थिक लाभ यहाँ पर आपको हो सकता है। अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी जितनी हो सके अधिक से अधिक सेवा करें, ताकि उनके कारण आपका भाग्योदय हो सके। क्या उपाय किए जाएं? साथियों इन 7 दिनों में कम से कम एक बार 5 तांबे के बर्तन किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर दान करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी शनि ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। मीन राशि। साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी 10वें स्थान पर, 11वें स्थान पर और 12वें स्थान पर। साथियों यह 7 दिन आपके आजीविका को लेकर काफी शुभ जाने वाले हैं। जो प्रयास आप, जो मेहनत करते हो, उसका फल आपको मिलने वाला है। मनचाही सफलता आपको आपके आर्थिक जीवन में मिलते हुए दिखाई देगी। ये जरूर है कि आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़े प्रयास करना पड़ेंगे, पर कहीं ना कहीं आपको आपकी मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा। वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा अलर्ट रहें। आपके जीवन साथी के साथ आपका छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है और यह कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक तनाव लेकर आ सकता है। साथियों इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं लंबी यात्रा करने का मौका आपको जरूर मिलेगा और यदि मिलता है तो आपको उसे टालना नहीं चाहिए। पहले फुर्सत में बैग तैयार करके लंबी यात्रा पर निकल जाना है। यह आपके लिए हर्ष लेकर आएगी, आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगी। इन 7 दिनों में यदि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप व्यवसाय में करना चाहते हो तो आप दिल खोल कर करें। व्यवसाय में किया हुआ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। व्यवसाय करने में कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा फायदा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। साथियों इन 7 दिनों में एक सावधानी जो आपको रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की आप जमानत बिल्कुल ना लें, किसी भी व्यक्ति की आप गारंटी बिल्कुल ना लें, किसी भी व्यक्ति को उधार पैसा दिलाते समय अपना इन्वॉल्वमेंट आप वहाँ पर शो ना करें, अन्यथा यह आपके लिए दुख तकलीफ का कारण बन सकता है। ये भलमन सही आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अपना इन्वॉल्वमेंट किसी भी प्रकार की गारंटी वारंटी में बिल्कुल ना दें। क्या उपाय किए जाएं? इन 7 दिनों में रेगुलर आप गोल्ड या कोई सोने से बनी वस्तु जरूर पहने। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।